गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं संघवाद। हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों का होमवर्क अभी भी बहुत से बच्चों का नहीं आ रहा है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपना होमवर्क पूरा कीजिए और ग्रुप में भेजिए। टॉपिक आज हम लोग का है भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मैंने 9th में भी आप लोग को बताया है और 10th में भी कुछ दिन क्लास चली थी, उसमें भी बताया है कि एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन की जो सत्ता है, शासन की जो भागीदारी है, शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था में होती है। जैसे उसमें राष्ट्राध्यक्ष, तानाशाह और राजतंत्र यानी राजा का शासन। दूसरा, विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न स्तरों पर होता है। जैसे भारत में है, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। भारत की शक्तियाँ 3 स्तर पे बांटी गई हैं। केंद्र स्तर पे है, राज्य स्तर पे है और जिला पंचायत और ग्राम स्तर पे है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि संघीय सरकारें 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों वाली होती हैं। हमने भारत की 2 स्तरों वाली सरकार के बारे में अध्ययन किया है। लेकिन जैसा कि भारत विशाल देश है, तो सिर्फ 2 स्तर वाले शासन व्यवस्था से शासन अच्छा नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के कई स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। यदि जनसंख्या के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्यों में अंदरूनी तौर पर भी विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखी जा सकती हैं। इस प्रकार के राज्यों को भी सत्ता विभाजन की आवश्यकता है। इसीलिए भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी में 3 स्तरों को करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत तृतीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन का होना चाहिए, जो कि प्रांतीय प्रशासन के अधीन कार्यरत हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा प्राप्त हुआ, जिसे तीसरे स्तर को स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया। केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान कर दी जाती हैं, तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी विचार यह है कि कई मुद्दे और समस्याओं का जो समाधान है वो स्थानीय स्तर पर उचित ढंग से हो सकता है। किसी गांव के बारे में जितनी अच्छी सी जानकारी उस गांव के रहने वाले लोगों से हो पाएगी, बाहर वाले लोगों से नहीं हो पाएगी। इसीलिए ग्राम स्तर और पंचायत, जिला स्तर या नगर पालिका स्तर पे ये स्थानीय व्यवस्था का बात करना सही रूप से माना गया है। लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को वही उचित ढंग से समझ सकते हैं। लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रखते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, वस्तुओं की ज़्यादा कुशलता से किस तरह से उपयोग किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। ऐसा करने से लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को हमारे संविधान ने भी स्वीकारा। इसके पश्चात ग्रामीण और नगरीय स्तर पर भी सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनेक प्रयास किए गए। देश के समस्त राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरों में शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम का व्यवस्था की गई। लेकिन इसका नियंत्रण केंद्र के अधीन न करके राज्यों के द्वारा किया गया है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से
चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनको ना तो कोई अधिकार दिया गया था और न इस संसाधन प्रदान किया गया था। इस कारण से प्रभावी रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत प्रभावी बनाने हेतु सन 1992 में संविधान संशोधन का बड़ा कदम उठाया गया। इसके अंतर्गत इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वतंत्र रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई। क्या क्या शक्तियाँ हैं? पहला है स्थानीय स्वशासी जितने भी निकाय हैं उनके चुनाव नियमित रूप से कराने के लिए संवैधानिक बाध्यता दी गई। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। कम से कम 1/3 सीट पर महिलाओं के लिए भी चुनाव की व्यवस्था की गई, यानी महिला के लिए भी सीट आरक्षित की गई। प्रत्येक राज्य में पंचायत व नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ भाग स्थानीय स्वशासन को भी देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। ग्रामीण स्तर पर पाई जाने वाली स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव और कुछ राज्यों के ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक प्रकार की परिषद है जिसमें कई सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। सामान्यतः सदस्यों का चुनाव वार्डों से होता है और इन्हें आमतौर पर पंच कहा जाता है। ये वार्ड या गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों द्वारा मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। यह पूरी पंचायत के लिए फैसले लेने वाली एक संस्था है। ग्राम सभा पंचायत के कार्यभार की देखरेख करती है। ग्राम सभा में गांव के मतदाता सदस्य होते हैं और यह ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट को भी पास करती है। इसके कामकाज पर नज़र रखती है। इस कामकाज के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी पड़ती हैं। स्थानीय शासन का स्वरूप जिला स्तर तक सीमित होता है। कई पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के सदस्य करते हैं। किसी जिले की समस्त पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। जिला परिषद से संबंधित जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक और जिला स्तर के अधिकारी भी सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। सरकार के में स्थानीय रूप से नगर पालिकाएँ शहरों में जो होती हैं, मैंने बताया नगर पालिकाएँ होती हैं एकदम जिस तरीके से गांव में ग्राम पंचायत या प्रधान सदस्य बीडीसी होते हैं, ठीक उसी तरीके से शहर का शासन चलाने के लिए क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत होती है। ठीक है ना। शुरू में जो गांव नगर पालिका के लिए बनता है उसे नगर पंचायत कहते हैं। फिर वो कुछ दिन बाद जनसंख्या के हिसाब से, गाँव की संख्या के हिसाब से बढ़ता है तो नगर पालिका हो जाता है। नगर पालिका काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद बढ़ती जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से नगर निगम हो जाता है। ठीक है ना। नगर पालिका राष्ट्रीय प्रधान नगर पालिका प्रमुख होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। शहरों में इस प्रकार नगर निगम पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। बड़े बड़े जैसे शहरों में होता है आपका। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों में क्या कहा गया है? भारत में स्थानीय शासन की यह व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या विश्व के कई देशों की कुल जनसंख्याओं से भी ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है।
इस सब के बावजूद स्थानीय शासन के सामने अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पाती। अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार अभी भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी काफ़ी दूर हैं। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसके भी क्वेश्चन आंसर आप करके लाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर यहाँ से NCERT से शुरू करेंगे और आप करके लाएंगे आगे।